गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 5 दिसंबर 2020 और 5 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो करंट अफेयर के साथ साथ आपकी स्टैटिक जीके भी क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, उसके बाद ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अगर वीडियो पसंद आए तो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, तो आज के करंट अफेयर के इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन है और मैप के थ्रू प्रत्येक कंट्री और स्टेट को दिखाया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीआरओ का नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जनरल हरपाल सिंह का स्थान लिया है राजीव चौधरी। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, राजीव चौधरी। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमावर्ती सड़क संगठन हिंदी में कहें तो इसी के महानिदेशक बन रहे ये राजीव चौधरी। और 27वें नंबर के महानिदेशक बने बीआरओ के, इन्होंने स्थान लिया है जनरल हरपाल सिंह। पहले बीआरओ के महानिदेशक थे लेकिन अभी भारतीय सेना के इंजीनियरिंग इन चीफ बन गए अब जनरल हरपाल सिंह, एक दो दिन पहले बताया था। तो ये भारतीय सेना के इंजीनियरिंग इन चीफ बने अब इनका स्थान लिया है बीआरओ में राजीव चौधरी। तो ये महानिदेशक बन गए। बात करें बीआरओ की स्थापना हुई थी 1960 में। स्थापना किसने की थी? इसके संस्थापक है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। और इसका मेनली वर्क क्या होता है, क्या काम होता है? तो इसका मेन कार्य होता है चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगे सीमावर्ती इलाकों सहित सभी सड़कों के निर्माण और रखरखाव की इसकी जिम्मेदारी होती है। उसके अलावा मार्टिन स्नेडन ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के अध्यक्ष बने थे अभी। उसके अलावा ग्रेग बार्कले ये नाम इंपॉर्टेंट है, आईसीसी के चेयरमैन बने हैं। शशांक मनोहर का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। हाल ही में किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं कुलदीप हांडू को। यही है कुलदीप हांडू और इन्हीं को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो ये एक वुसु कोच है, वुसु कोच हैं और ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हैं ये। और ये जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करता भी है। ये नाम याद रखना है इनका, कुलदीप हांडू। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बने फिट इंडिया मूवमेंट की। बात करें फिट इंडिया मूवमेंट, तो ये फिटनेस से संबंधित अवेयरनेस फैलाने के लिए अगस्त 2019 में ये शुरू की गई थी फिट इंडिया मूवमेंट। उसके अलावा AR रहमान, तो ये बाप्टा की जो ब्रेक थ्रू पहले इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अनुष्का शर्मा बनी थी प्रेगा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर। प्रेगा न्यूज क्या है? तो होम प्रेगनेंसी ब्रांड है प्रेगा न्यूज। उसके अलावा करीना कपूर ये बनी थी तिरुपति खाद्य तेल की ब्रांड एम्बेसडर। तो ये याद रखना है जो रिसेंटली बने हैं उनके नाम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं अभी 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर को मनाया है भारतीय नौसेना ने। तो जो नौसेना की जो उपलब्धियां हैं और जो भूमिकाएं हैं उनको चिन्हित करने के लिए हर साल 4 नवंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे। उसके अलावा ये 4 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तो एक ऑपरेशन ड्राइडेंट इसके दौरान 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने 4 पाकिस्तानी जहाज़ों को डुबो दिया था और साथ में 500 से अधिक पाकिस्तान की जो नौसेना के जवान थे उनको मार गिराया था। तो इसी वजह से 4 दिसंबर को यह मनाया जाता है ऑपरेशन ड्राइडेंट को चिन्हित करने के लिए। उसके अलावा इसकी थीम भी याद रख लेना, इसकी थीम वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी कॉम्बाट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव। ये इस बार की इसकी थीम है। उसके अलावा एक और दिवस है अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, यह भी है 4 दिसंबर को 2019 में। 4 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा भी की थी इस दिवस की। उसके अलावा ये दिसंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चन है, तो कल मनाया था अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 3 दिसंबर को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 2 दिसंबर को 3 इंपॉर्टेंट डे थे। एक तो था कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर का था विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। एक था अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। एक था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। उसके अलावा एक होता विश्व एड्स दिवस और BSF का स्थापना दिवस। उसके अलावा नागालैंड का स्थापना दिवस था 1 दिसंबर को। याद रखना है ये डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून 500 भारतीय टॉप 500 भारतीय कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो इसमें रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अभी
फॉर्च्यून ने भी ये लिस्ट जारी की है टॉप 500 कंपनियों की, भारतीय कंपनियों की, जिसमें टॉप पे रहा है, टॉप पे कौन सी रहेंगे, रिलायंस। उसके अलावा इसमें IOCL दूसरे पे है, ONGC तीसरे पे है। और IOCL से अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसने ऑक्टेन 100 ये पेट्रोल है, इसको भी शुरू किया था, ऑक्टेन 100 को याद रखना है इससे। उसके अलावा इसके चेयरमैन है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने रंजीत सिंह डिसले। यही है रंजीत सिंह डिसले, और ये महाराष्ट्र का जो सोलापुर है वहाँ एक सरकारी स्कूल में एक टीचर है, और ये ग्लोबल टीचर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखना है रंजीत सिंह डिसले, महाराष्ट्र के सोलापुर में सरकारी स्कूल के एक टीचर हैं। उसके अलावा ऑप्शन पे दिया हुआ है संगीता श्रीवास्तव, अभी ये जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है इसकी पहली महिला वाइस चांसलर बनी है। उसके अलावा उत्पल कुमार सिंह ये भी लोकसभा के महासचिव बने थे। संगीता श्रीवास्तव का इन्होंने स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लिया था। अमित सिन्हा ये महिंद्रा ग्रुप के रणनीति समूह के अध्यक्ष बने थे, अमित सिन्हा। उसके अलावा CEO हैं आनंद महिंद्रा ग्रुप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कहाँ का है? मणिपुर का है, नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन। तो ये टॉप पे रहा है अभी सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में। कहाँ का है ये? मणिपुर का। मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है थौबल, वहीं का है। उसके अलावा ये तो फर्स्ट पे, दूसरे पे सुरामंगलम आलमैला पुलिस स्टेशन, ये तमिलनाडु का है। दूसरे पे, तीसरे पे खरसंग पुलिस स्टेशन, ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो टॉप 3 याद रखना है, पहले पे मणिपुर का नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों में, यह याद रखना है इसको। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल के 90वें और कोणार्क महोत्सव के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में शुरू हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल, यानी अंतर्राष्ट्रीय रेत कलाकार महोत्सव। और उसके अलावा कोणार्क डांस फेस्टिवल ये शुरू हुआ है अभी उड़ीसा में। तो उड़ीसा में जो पुरी जिले में जो कोणार्क का जो चंद्रभागा बीच है, इस पर आयोजित किया जा रहा है, और इसमें देश भर से लगातार 70 कलाकार भाग ले रहे हैं। और उसके अलावा जो प्रसिद्ध रेत कलाकार और पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करता है सुदर्शन पटनायक, इसको महोत्सव का मुख्य क्यूरेटर बनाया गया है, सुदर्शन पटनायक को। तो मुख्य रेत कलाकार है। उसके अलावा पद्मश्री अवार्ड भी प्राप्त करता है ये। अब ये उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। तो ये रहा मैप में उड़ीसा, कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। उसके अलावा उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर और पुरी मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर भी है उड़ीसा में। तीनों नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भितरकनिका नेशनल पार्क। उसके अलावा उड़ीसा में चिल्का झील, उसके अलावा हीराकुंड बांध है महानदी पे, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की है न्यूजीलैंड ने। तो अभी न्यूजीलैंड ने भी जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो यही है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन। और उसके अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको 2025 तक कार्बन मुक्त बनाने की घोषणा भी की है, याद रखना है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, जो न्यूजीलैंड के सांसद है न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के डॉक्टर गौरव शर्मा। तो ये संस्कृत में शपथ लेने वाले विदेशी धरती पर दूसरे भारतीय बने। पहले कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, याद रखना है। उसके अलावा न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी थी प्रियंका राधाकृष्णन, तो इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा मैप में भी देखते हैं न्यूजीलैंड को, ये रहा मैप में न्यूजीलैंड, कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक मुफ्त बिजली निपटान योजना शुरू की है? तो ये की है गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और इन्होंने ये योजना शुरू की है एक मुफ्त बिजली निपटान योजना। तो इसमें क्या होगा, जो पानी और बिजली के जो बिल पेंडिंग हैं उनको पूर्णतया या आंशिक रूप से हटा दिया जाएगा इसके तहत, तो याद रखना है गोवा। और उसके अलावा हर घर जल के तहत, हर घर जल पहुंचाने में, हर घर नल कनेक्शन के रूप में शीर्ष पर है गोवा, ध्यान रखना है। हर घर जल कनेक्शन, ये याद रखना है गोवा से। उसके अलावा मैप में भी देखते हैं गोवा को, ये रहा मैप में गोवा, कैपिटल है इसकी पणजी, और चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। उसके अलावा गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, अतिरिक्त प्रभार है इनको
पणजी, ये मांडवी नदी के किनारे हैं। उसके अलावा सलीम अली बर्ड सेंचुरी, महावीर स्वामी नेशनल पार्क और कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गोवा में। ध्यान रखना है सलीम अली नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमडीएच के मालिक का निधन हुआ है, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है धर्मपाल गुलाटी। यही है एमडीएच के मालिक धर्मपाल गुलाटी, वेरी इंपॉर्टेंट है इनका नाम। तो इनका भी निधन हो गया है। तो ये मसाला किंग के नाम से प्रसिद्ध थे और 2019 में इनको देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था। नाम याद रखना है इनका, धर्मपाल गुलाटी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा ऑप्शन पे दिया हुआ है रैपर जॉनसन, तो ये एक अभिनेता थे, इनका भी निधन हो गया है। उसके अलावा ये नाम है तरुण गोगोई, तो ये असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे, इनका भी निधन हुआ है। उसके अलावा असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं सैयद अनोरा तैमूर, इनका भी निधन हुआ था। तो पीछे के भी क्वेश्चन रिवाइज हो गए हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में दुआरे दुआरे सरकार अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की थी वेस्ट बंगाल ने। तो इसमें सरकार आपके द्वार पर आएगी और जो पिछले 10 साल में क्या क्या कार्य किए हैं उनके बारे में बताएगी। उसके अलावा आपकी समस्याओं को सुनेगी और उनका सॉल्यूशन निकालेगी। तो यही थी दुआरे दुआरे सरकार अभियान। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर किस भारतीय अमेरिकी को चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।